आबना हुर्मुज़ की बंदिश पर फरीकैन के मुतज़ाद दावों और लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीका और ईरान बिल आखिर एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान और कतर की सालिसी में स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, जिसे तारीखी लम्हा करार दिया जा रहा है। मगर इस तारीखी हाई स्टेक और हाई लेवल मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में तारीखी मनाजिर भी देखे गए, जहां सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ़द ने बतौर मेज़बान जिम्मेदारियां संभाल ली। और उसके बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे और पाकिस्तानी वफ़द से मुसाफा किया। और फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कॉन्फ्रेंस हॉल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी नायब सदर और कतरी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर अहम बात यह है कि ईरानी वफ़द में से ना ही बाकर कालीबाफ और ना ही अब्बास अराग़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत के बायस ये मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं। ये आलमी अमन के लिए अहम मौका है, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। It's a great day, a day which is going to promote peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, and I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Van for his very able leadership, and of course Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ने हमें मसाइल के हल के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने का इख्तियार दिया। सदर ट्रंप ने हमें कहा कि ईरानी अवाम से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। First of all, the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the President has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country. अमरीकी नायब सदर कह रहे थे कि अमरीका ईरान से ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली लाना चाहता है, जबकि जब उनसे लबनान की सूरत-ए-हाल और इसराइल के किरदार पर सवाल हुआ तो उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए जोर दिया कि पिछले कुछ घंटों में लबनान को लेकर अहम पेशरफ्त हुई है। बहरहाल अब पाकिस्तान और कतर की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के इस दौर में दो अहम मामलात यानी लबनान और आबना हुर्मुज़ की सूरत-ए-हाल और जौहरी नुक्ते पर बात होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, जो इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं, उन्होंने अपने के अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें शिरकत कर रही हैं। तकनीकी टीमें जौहरी मसले, मुंजमद असासों, लबनान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगी। इसाक डार के मुताबिक ईरान के जौहरी ज़ख़ीरे की अफजोदगी की सतह को कम करने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि अमरीका और ईरान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिफारतकारी ही मसले का हल है। अहम बात यह कि ईरानी वफ़द में तो सियासी रहनुमाओं समेत जौहरी मुज़ाकरात के माहिरीन, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पेट्रोलियम के वज़ीर समेत दीगर तकनीकी माहिरीन शामिल हैं। मगर बैनुल अक़वामी मीडिया में अमरीकी वफ़द से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनका सिफारती, इंटेलिजेंस या जौहरी मामलात का बैकग्राउंड हो। बहरहाल, जहाँ एक तरफ स्विट्ज़रलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का शुरू होना इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है, वहीं इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी हैं।
लेबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई इस वक्त भी जारी है, जबकि इसराइल की कार्रवाई में आज मजीद 7 लबनानी शहरी जाबाक हो गए हैं। इन तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे, तजिया हासिल करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद होंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। अयाज अकबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमने भी तारीखी मनाजिर आज देखे बर्गनस्टॉक से, और आप तो वहाँ पे विटनेस कर रहे हैं सारी सूरत हाल। टेक्निकल लेवल टॉक्स शुरू हो चुके हैं, दोनों वफूद वहाँ पे हैं, पाकिस्तान की सालिसी में सब कुछ हो रहा है। ज़रा बताइएगा, ये जो हिस्टोरिक मनाजिर देखे गए, क्या तफसीलात हैं इनकी? देखिए शहजाद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल डे था, क्योंकि ये जो मामलात थे ये कुछ थोड़ा सा तूल पकड़ते जा रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि 19 तारीख को ये टेक्निकल टॉक्स के हवाले से जो है पेशरफ्त हो रही थी, जो कि फिर बाद में जो ईरान का ये कहना है कि जो लबनान पे अटैक किया इसराइल ने, उन्होंने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, इसलिए अमेरिका जो 14 नकात हैं उसमें एक अहम नुकता ये भी था कि उसमें वो सीज़ फायर को जो है यकीनी बनाएगा, तो उसी की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो रोल है इसमें वो एज ए सालिस है, तो इन तमाम स्टेक होल्डर को एक टेबल पे बिठाने के हवाले से काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन पाकिस्तान इसको करने में कामयाब हुआ, जिसका सेहरा ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी जाता है कि उन्होंने इसके अंदर बड़ी एफर्ट किया। हमने सुबह से देखा जिस तरीके से आए, और पाकिस्तान ने एज अ होस्ट यहाँ पर उन को सबको रिसीव किया, जिस तरीके से सुबह पहली मुलाकात हुई है अमरीकी वफ्द के साथ, पाकिस्तानी वफ्द की, जिस तरीके गर्मजोशी से उनको रिसीव किया गया, जिस तरीके से बड़े ही इनफॉर्मल माहौल में वो गुफ्तगू हुई वहाँ पे, बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके ऊपर एक क्वेश्चन भी हुआ कि पाकिस्तान के रोल के हवाले से, तो उन्होंने कहा आई लव पाकिस्तान। तो इस किस्म की चीज़ें जो शहजाद साहब बड़ी ज़बरदस्त रही, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उसके बाद जो ईरानी वफ्द के साथ मीटिंग हुई वो उससे भी ज़्यादा खुशगवार थी। अच्छा, दोनों मीटिंग्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान पहले वहाँ मौजूद होता था, वो रिसीव करता था इनको, और जो ईरानी जो डेलीगेशन आया वो तो हमने खुद विटनेस किया, वहाँ मौजूद थे उस कमरे के अंदर। तो जिस तरह इनफॉर्मल माहौल में वो आए, जैसे आप किसी अपने रिश्तेदारों के, रिलेटिव्स के, भाइयों के घर में जाते हैं, इस तरीके से वो इंटर हुए, और उस इंटर होने के बाद जो है उन्होंने बड़े गर्मजोशी से मुलाकातें की, गले मिले, मुसाफा किया, और उसके बाद बड़े उनके फेस एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे। तो बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिकल डे था पाकिस्तान के लिए। शहजाद साहब, मैं कहूँ कि यहाँ पे लोगों से हमारी बात हुई, मीडिया के लोग थे, पाकिस्तान को बहुत प्रेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो इस वक्त दुनिया के अंदर इस जंग को लेकर के जो क्राइसिस था, ये सिर्फ किसी एक रीजन के लिए नहीं था, ये किसी गल्फ के लिए नहीं था या सब कंटिनेंट के लिए नहीं था, ये पूरी वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट था, पूरी वर्ल्ड इससे इफेक्ट हो रही थी। एनर्जी क्राइसिस थे, बाकी फ्लाइट्स के लोगों के इश्यूज थे, लोगों ने अपने बिजनेसेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत अपने अपने सेटअप बनाए हुए हैं बिजनेस के, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वेस्ट के, वो बड़े सफ़र हो रहे थे। तो उन्होंने पाकिस्तान की इस काविश को कि पाकिस्तान ने इसके अंदर एक दिन भी आराम नहीं किया, ये कुछ 60-65 दिन से जो मरहला चल रहा था, पाकिस्तान सारा पूरा टाइम इसके ऊपर वो अपनी पूरी एफर्ट करता रहा ताकि इस जो पीस डील है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। और फिर जब ये यहाँ पर बर्गनस्टॉक के अंदर जो एक ये पीस जो है टॉक्स, फर्दर टेक्निकल टॉक्स की तरफ जाने हैं, उसके अंदर बड़ा एक जो चैलेंजिंग था कि इनको कैसे बैठाया जाए। हमने देखा कि वो एक साथ खड़े होने को भी तैयार नहीं है। एक फोटो बनना था शहजाद साहब, वो फोटो भी नहीं बन सका, क्योंकि ईरानी जो है वो अमेरिकन के साथ किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में उनके साथ ना तो बैठना चाहते हैं, और ये बड़ा वाज़ेह भी, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें ईरानी वफ्द से कोई भी शामिल नहीं था। और आपने जो तारीफ की बात की, तो हमने जेडी वैंस को ये भी कहते हुए सुना है कि उनकी ज़िंदगी में 2 अहम तरीन लोग हैं, एक उनकी इंडियन वाइफ है और दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी से ज़्यादा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात करता हूँ। जरा ये बताइएगा स्केड्यूल के हवाले से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि 2-3 इशूज है ना, कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में जौहरी मसले पे बात होगी, मुंजमद असासों पे बात होगी, लबनान की सूरत हाल पे बात होगी। तो ये टेक्निकल लेवल टॉक्स जो है ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे या एक लंबे अरसे तक जारी रहेंगे? और दूसरा जो पाकिस्तानी वफूद है वो कब तक वहां पे रहेगा बर्गनस्टॉक में? अच्छा, एक चीज क्लैरिटी है कि ये जो भी टॉक्स हो रही है टेक्निकल टॉक्स नहीं हो रही। ये टेक्निकल टॉक्स के लिए जो उस टॉक्स को किस तरीके से आगे लेके चलना है उसका एक मैकेनिज्म बन रहा है, सही उसका पाथवे बन रहा है, क्योंकि टेक्निकल कमेटीज बनेंगी, उसके अंदर वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, वो तमाम, जैसे यूरेनियम अफजूरती का सबसे बड़ा इशू है, आपको पता ही है कि वो अमेरिका चाहता है कि वो या तो उसकी शिद्दत को कम करे या फिर किसी थर्ड कंट्री के हवाले करे। और अगर उसने अगर एनर्जी के लिए इसको रखना है तो उसको पब्लिकली रखे, यानी ज़मीन के नीचे रखे बल्कि ज़मीन के ऊपर, ताकि उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो इसको कंट्रोल करती है वो इसको मॉनिटर करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनके जो आपस में ये इश्यूज चल रहे हैं। अब अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है, सॉरी कतकलामी की माजरत, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का जो वफ्द है उसमें तो ईरान के जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो भी हैं, जौहरी मामलात को जो जानते हैं वो माहिरीन भी हैं, लेकिन अमरीकी वफ्द में ऐसे कोई लोग मौजूद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? इस हवाले से कोई इत्तलात आपके पास?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिकी वफ़द सिर्फ 3 लोगों पे मुश्तमिल है, बाकी तो उनके आपको पता है यहाँ मिशंस होते हैं, उनको फैसिलिटेट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये वो। जो वो विटकॉफ है, कृष्णर है और वेंस खुद हैं। सही। यहाँ पर जो है वो काले बाफ है, इराकची हैं, उनके साथ उनकी मरकज़ी बैंक के हेड हैं और उनकी जो आयल के जो वहाँ पे हुकाम है ठीक। वो साथ आए हुए हैं, तो वो तो अपनी टीम पूरी लेके आए हैं। ये भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वर्किंग ग्रुप अगर बनता है, ये बैठते हैं, रजामंदी करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि जो इनका ये स्टाफ आया हुआ है वो इनके साथ बैठ जाए और ये मुज़ाकराती अमल यहाँ से आगे चले। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप की बात है, जैसे वेंस है, कालिबाफ है, इराकची है, तो ये हमारे पास इतलात ये है कि ये इसको इनिशिएट करने के बाद ये वापस चले जाएंगे। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक इसमें लीगल एस्पेक्ट है कि जी देखें, अगर इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं अक़वाम सही। मुत्तहिदा की, तो हो सकता है वो एक लीगल कमेटी बने जो कि जिनेवा में उसके मुज़ाकरात आगे चल सकते हैं। फिर जो इसके यूरेनियम के हवाले से है, वो हो सकता है उसमें पाकिस्तान उसमें एक रुकन ज़रूर बनेगा, वो हो सकता है इस्लामाबाद में हो जाए। तीसरा जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो मनजमत जो असासे हैं वो डीफ्रीज करने हैं, 600 अरब जो है वो देने हैं, फिर उनकी जो कंपनसेशन देनी है ईरान को, वो उस हवाले से हो सकता है कि वो टॉक्स दोहा में हों। अब अब्र हुर्मस का जो मैकेनिज्म है, जो ईरान चाहता है कि जी वो अपनी वहाँ से टोल टैक्स ले, ताकि क्योंकि वो समझता है कि ये वाटर चैनल जो है इसकी मलकियत है, जबकि वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर है। तो ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके अंदर टेक्निकल लोग बैठेंगे। अब ये टेक्निकल लोग नहीं है, ये तो लीडरशिप है। ठीक। ये तो एक इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। इसके फर्दर आगे टेक्निकल टॉक शुरू होंगी। वो वर्किंग ग्रुप, वो कमेटी ये कैसे बनती है, हो सकता है आज इसमें क्लैरिटी गैप आता है कि हो सकता है कि ठीक। हफ्ते बाद हो, दूसरी 2 हफ्ते, 60 डेज का टाइम है। लेकिन दोनों फरीक अगर आपस में रजामंद है तो इट कैन बी लॉन्ग। ये हो बहुत सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अय्याज अकबर यूसुफ़ज़ई, हमें अपडेट कर